दोस्तों मेरे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट ऐसे आते हैं जो सिर्फ नींद की परेशानी लेके आते हैं। वो आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब सिर्फ नींद की परेशानी है, नींद नहीं आ रही है। नींद का कुछ करें, नींद का कुछ सॉल्यूशन निकाल के दें। कुछ ऐसा करें कि मुझे अच्छी नींद आए। मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ ऐसी एडवाइसेस दें जिससे मुझे अच्छी नींद आना स्टार्ट हो जाए। हम बात करने वाले हैं स्लीप हाइजीन के बारे में। तो आइए देखते हैं स्लीप हाइजीन क्या होता है और स्लीप को हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों हमारी बॉडी की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डिसाइड करती हैं। हंगर, स्लीप, डाइजेशन, ये चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं, वो हम कंट्रोल में नहीं कर पाते। वो हमारा माइंड खुद अपने हिसाब से करता है और जब उस चीज़ में डिस्टर्बेंस होती है तो ये सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होने लग जाती हैं। तो जो चीज़ हम कंट्रोल नहीं कर सकते उस चीज़ को हमें ट्रेन करना पड़ता है। मतलब हमारे माइंड को, हमें ब्रेन को हमें ट्रेन करना पड़ता है। तो स्लीप एक ऐसी ही चीज़ है जो अगर डिस्टर्ब हो जाए उसको हम वापस से नॉर्मल कर सकते हैं। किस तरह से? अपने ब्रेन को ट्रेन करके। अब जब ब्रेन ट्रेन होगा तो स्लीप अपने आप नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। अब स्लीप को किस तरह से इम्प्रूव करें, ब्रेन को किस तरह से हम ट्रेन करें? सबसे पहले एक रूटीन सेट करें। जो हमारा ब्रेन जो है वो रूटीन को कैच करता है। ये मेरा उठने का टाइम, ये मेरा सोने का टाइम। एक स्पेसिफिक टाइम चूज़ करें, इस टाइम पे मुझे बेड पे जाना ही है और इस टाइम पे मुझे बेड से उठना ही है। धीरे धीरे जैसे ब्रेन को पता चलेगा हाँ ये इसके सोने का टाइम है या हाँ ये उसके उठने का टाइम है, तो उस तरह से ब्रेन आपकी एक स्लीप साइकिल क्रिएट करेगा और उस हिसाब से आपको स्लीप आना शुरू हो जाएगी। उस हिसाब से आपकी स्लीप इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। स्लीप रूटीन क्रिएट करें। किस तरह से स्लीप रूटीन क्रिएट करना है? जैसे कि अगर आपको 10 बजे सोने की आदत है, 9:30 बजे से आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे रूम का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा करना, लाइट्स डिम करना, कंफर्टेबल कपड़े पहनना, अच्छा म्यूज़िक सुनना, रिलैक्सेशन वाला म्यूज़िक सुनना, मेडिटेशन करना या फिर प्रेयर करना। 9:30 से जो 10 बजे का टाइम है वो पूरा आप स्लीप रूटीन में दें। उसको किस तरह से मैनेज करना है? आपके ब्रेन को ट्रेन होने दें हाँ कि 9:30 से 10 बजे इसका रूटीन का टाइम है, स्लीप प्रिपरेशन का टाइम है और 10 बजे इसकी सोने की आदत है। जब माइंड ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेगा तो धीरे धीरे करके 10 बजे आपको नींद आना शुरू हो जाएगा। सोने से पहले का टाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्टर जो हैं, स्क्रीन जो है उससे दूर रहें। स्क्रीन में मोबाइल, लैपटॉप, टेलीविज़न, ये सब चीज़ें नहीं हमें यूज़ करनी है सोने से पहले। इन सब चीज़ों से हमें दूर रहना है। इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट वजह है, साइंटिफिक रीज़न है। क्या होता है जब हम स्क्रीन यूज़ करते हैं तो वो एक ब्लू टिंज जो है, ब्लू लाइट है, वो इमिट करता है। कोई भी स्क्रीन हो, मोबाइल का स्क्रीन हो, टैबलेट हो या टेलीविज़न हो। दोस्तों ब्लू लाइट जो है वो सुबह ज़्यादा दिखी जाती है, अर्ली मॉर्निंग, जब उठने का टाइम होता है। जब सनराइज होता है तो पहले ऑरेंजिश लाइट आती है, फिर धीरे धीरे ब्लूइश होने लगती हैं, फिर वो येलोइश होने लगती हैं। तो जो ब्लू लाइट है, इट्स अ सिग्नल कि अभी उठ जाने का टाइम हो गया है, ये हमारा माइंड एक्सेप्ट कर चुका है। तो जब हम रात को मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं, उसमें से ब्लू लाइट इमिट होती है, तो हमारे माइंड को कभी ना कभी ये सिग्नल मिलता है कि ये सोने का टाइम नहीं है, ये उठने का टाइम है। तो ब्लू लाइट की वजह से बहुत ज़्यादा नींद में दिक्कत लोगों को आ सकती है और आती ही है। मोबाइल फ़ोन में आपने देखा होगा आजकल नाइट मोड्स होते हैं, डार्क मोड्स होते हैं, है ना? नाइट मोड में क्या होता है कि जो आपका स्क्रीन है वो ब्लू लाइट से कन्वर्ट होकर बिल्कुल ऑरेंजिश लाइट दिखाएगा आपको। पूरी स्क्रीन आपकी ऑरेंजिश हो जाएगी। इसके पीछे भी साइंटिफिक वजह है क्या, कि शाम का जो वक्त होता है, जब रात धीरे धीरे ढलती है, तो वो ऑरेंज लाइट से धीरे धीरे ब्लैक लाइट की तरफ कन्वर्ट होने लगती है, ताकि हमारे माइंड को, ब्रेन को ये सिग्नल पहुंचे कि हाँ अभी सोने का टाइम धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। तो इसी थियरी पे ये जो नाइट मोड है वो डेवलप किए गए हैं, ताकि आपके माइंड को ये पता चले कि अभी सोने का टाइम हुआ है। ज़्यादातर मैं एडवाइस यही करूँगा कि स्क्रीन और टेलीविज़न का यूज़ ना करें, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है, अगर आपने कोई टास्क फिनिश करना है, उसके बगैर नहीं चल पाएगा, अगर सुबह तक ये चीज़ कंप्लीट करनी है, तो मेक श्योर कि आप अपने फ़ोन का नाइट मोड ऑन करें या फिर डार्क मोड यूज़ करें, ठीक है? और जितना हो सके फ़ोन यूज़ करने से बचें। तीसरी चीज़, सोने से पहले एक रूटीन डालें कि थोड़ा रिलैक्सेशन या थोड़ा मेडिटेशन या फिर प्रेयर करके सोएं। मैं खुद
की बात करूँ तो मैं डेली सोने से पहले म्यूज़िक सुनता हूँ, अल्फ़ा म्यूज़िक। अल्फ़ा म्यूज़िक आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे, आपको MP3 MP4 भी मिल जाएगा। ये जो अल्फ़ा म्यूज़िक होता है एक तरह के अल्फ़ा वेव्स क्रिएट करता है आपके माइंड में, जो रिलैक्सेशन वेव्स होते हैं, जो आपके माइंड को शांत रखते हैं। तो मेरी ये हैबिट है कि मैं सोने से पहले रोज़ अल्फ़ा म्यूज़िक सुनता हूँ, उससे मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। आप भी इस तरह की कोई हैबिट डालें। अगर आपको म्यूज़िक सुनना अच्छा नहीं लगता, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, रिलैक्सेशन कर सकते हैं, या फिर प्रेयर भी कर सकते हैं, उससे भी आपके माइंड को काफ़ी रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक अच्छा रूम क्रिएट करें, लाइट्स डिम करना, कंफर्टेबल कपड़े पहनना, कूल करना एनवायरनमेंट को, थोड़ा रिलैक्सेशन करना, मेडिटेशन करना, म्यूज़िक सुनना। ठीक है, ठीक। आगे, खाली पेट भी बहुत ज़्यादा नहीं रहना है। अगर आपने शाम को कुछ खाया था और आप डायरेक्ट रात को सोने जा रहे हैं तो भी आपको नींद में दिक्कत हो सकती है। एक रूटीन डालें कि खाने से पहले थोड़ा हल्का स्नैक्स, ऐसा नहीं कि पूरी मतलब बहुत हैवी मील ले लिया, थोड़ा हल्का स्नैक, थोड़ा बनाना हो गया या एक ग्लास दूध हो गया, है ना, ये खाने से पहले रूटीन में लेने की आप हैबिट डालें। आपके ब्रेन को थोड़ा नरिशमेंट दें, उस वक्त में थोड़ा पोषण दें, ताकि आपको थोड़ा बॉडी में रिलैक्सेशन हो, हाइपोग्लाइसीमिया ना हो और आपको एक अच्छी नींद आए। नेक्स्ट, अवॉइड कैफीन। जो स्टिम्युलेटिंग एजेंट होते हैं हमारे माइंड के लिए, जैसे कॉफ़ी हो गया, टी है, एक कप भी अगर आप 4 से 5 घंटे पहले पिए होंगे तो भी आपको नींद आने में दिक्कत हो जाएगी। तो सोने से पहले या फिर शाम के टाइम जितना हो सके कैफीन का यूज़ कम कर, इससे आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। और आजकल जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, वेब सीरीज़ देखना, एंगेजिंग शोज़ देखना, उसको कम करना पड़ेगा, उसको बंद करना पड़ेगा। वेब सीरीज़ वाले भी इतने स्मार्ट हैं कि जो एक एपिसोड ख़त्म होगा, लास्ट में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ आपको दिखा देंगे ताकि आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो कि अगले एपिसोड में क्या होगा। मैं जानता हूँ आप मन ही मन में अभी हंस रहे हो, क्योंकि आपने भी बहुत बार ऐसा किया है कि एक एपिसोड देखा आपने, रात को शुरू किया और पूरी रात उसमें निकल गई, सुबह आपने पूरी वेब सीरीज़ ख़त्म होके ही आप उठे। अगर आपको एक अच्छी नींद चाहिए, एक अच्छी स्लीप साइकिल चाहिए, तो इस चीज़ को बंद करना पड़ेगा। स्टिम्युलेटिंग शोज़ हैं जो हमारे माइंड को कांस्टेंट स्टिम्युलेशन देते हैं कि आगे क्या होगा, इंटरेस्ट क्रिएट करने वाले शोज़, उसको जितना हो सके अवॉइड करने की कोशिश करें। बोरिंग शोज़ देखें। मैं कभी कभी पॉडकास्ट सुनता हूँ, पॉडकास्ट जो है कभी कभी बोरिंग हो जाते हैं, वो एक ही ट्यून में होते हैं और उसमें ज़्यादा एंटरटेनमेंट की चीज़ नहीं होती। तो मुझे मेरी जो स्लीप की ज़्यादा परवाह है, एंटरटेनमेंट की कम। एंटरटेनमेंट के लिए पूरा दिन तो पढ़ाई है, रात को हमें स्लीप की ज़रूरत होती है। तो एंटरटेनमेंट को थोड़ा साइड में रखें, स्लीप को थोड़ा प्रायोरिटाइज करें। दोस्तों, अगर इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आई एम श्योर आपकी स्लीप बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है, आपको विदाउट मेडिसिन भी अच्छी नींद मिल सकती है। और जिनको स्लीप डिसऑर्डर होता है, इंसोम्निया, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर ये सब ट्रिक्स आप में हेल्पफुल ना हो तो आप मेडिसिन भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये मत सोचें कि लाइफ टाइम मुझे मेडिसिन खानी पड़ेंगी, दवाइयों की आदत लग जाएंगी। डॉक्टर्स होते हैं, धीरे धीरे ग्रेजुअली आप मेडिसिन बंद भी कर सकते हैं डॉक्टर की एडवाइस लेके। ठीक है, तो ये मत सोचें कि दवाई की आदत लग जाएगी। एक अच्छी नींद लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, आपके माइंड को रिलैक्स रखने के लिए, आपकी बॉडी को रिलैक्स रखने के लिए। अगर आप अच्छी नींद लोगे तो आपका दूसरा दिन बहुत ही अच्छे से स्पेंड कर पाओगे, कोई भी वर्क कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी इम्प्रूव होगी, आप अच्छे से फंक्शन कर पाओ। तो स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेक केयर ऑफ योर स्लीप एंड टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।